में क्या कुछ देख रहे हैं। आज जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदलता हुआ घटनाक्रम, और उसमें अगर भतीजा पहले पहुंचते हैं चाचा के पास, कल परसों रात को, याद कीजिए परसों 9:30 बजे रात को अजीत पवार पहुंचते हैं। जैसे ही पोर्टफोलियो मिलता है उनको, वित्त मंत्रालय उनके हाथ में आता है, वैसे ही रात को वो पहुंचते हैं अपने चाचा शरद पवार के पास। कल दिन भर का वक्त और आज रविवार को तमाम एनसीपी के जो अब टूटे हुए नेता मंत्री बन चुके हैं, वो आज आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं शरद पवार के पास। ये आखिर हो क्या रहा है प्रशांत जी? कुछ खेला हो रहा है क्या? शरद पवार के बारे में कहा तो यही जाता है कि कुछ न कुछ हमेशा उनकी राजनीति जहां तक हमारी सोच जाती है वहां से शुरू होती है। क्या ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? पवार साहब में लगता है गुगली फिर फेंक दी है, और अभी इस गुगली को समझना बाकी है। लेकिन जो घटनाक्रम है राजीव जी, वो बहुत दिलचस्प है। दिलचस्प ये है कि हमें तो उम्मीद ये थी कि ये अभी यथास्थिति कायम रहेगी, और इस यथास्थिति में बदलाव या तो स्पीकर के 16 एमएलए के फैसले के बाद होगा, जो कि एकनाथ शिंदे फैक्शन के सदस्यों के ऊपर तलवार लटकी हुई है निष्कासन की, बर्खास्तगी की, या फिर बीएमसी के चुनाव के बाद होगा। लेकिन इन दोनों का इंतजार नहीं हुआ, और आज संडे को विधानसभा, महाराष्ट्र की विधानसभा के सत्र के 24 घंटे पहले पवार साहब की एनसीपी और अजीत पवार की एनसीपी दोनों धड़े आज पवार साहब के साथ थे वाईवी चौहान सेंटर में। और जिसकी चर्चा आप कर रही, तीसरी मीटिंग है, यानी अलग होने के बाद ये तीसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग किसी अज्ञात स्थान पर हुई थी, उसके बाद अजीत पवार पहुंचे, प्रतिभा पवार जो शरद पवार की पत्नी है, उनकी सर्जरी हुई थी, उनको देखने पहुंचे, और ये प्रतिभा पवार ही थी जिनके कहने पर अजीत पवार 2019 में वापस लौटे थे। तो आज जब अचानक ये हुआ दोपहर में घटनाक्रम, और कौन कौन गया वहां पे, आप ये देखिए कि वहां पे दिलीप वलसे पाटिल थे, प्रफुल्ल पटेल थे, हसन मुशर्रफ थे, छगन भुजबल थे, धनंजय मुंडे, अदिति तातकरे, डिप्टी स्पीकर नरहरि ज़िरवाल, ये सारे लोग। और उसके बाद जो एनसीपी के, यानी जो पवार एनसीपी के जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, वो भी थे वहाँ पे। तो सारे लोग, यानी दोनों ग्रुप के नेता जो है आज वहाँ पे मिल लिए। तो कोई ना कोई बात तो हुई है। तो बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या शिंदे साहब, एकनाथ शिंदे के जब माइनॉरिटी में उनकी पार्टी आएगी, संकट में आएगी, बर्खास्तगी होगी, या स्पीकर कोई फैसला आएगा, उसकी तैयारी चल रही है। अब उसकी तैयारी दोनों तरफ से हो सकती है कि क्या महाविकास आघाड़ी सरकार दोबारा वहां आ सकती है। एक ये भी संभावना है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत कुछ तय होगा स्पीकर के फैसले के बाद। लेकिन आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, विधानसभा सत्र के एक दिन पहले, और पवार साहब की एक नई गुगली आ चुकी है। अब देखना है कि ये गुगली ऑफ स्पिन लेती है कि लेग स्पिन लेती है, और किसको बोल्ड करती है, कौन इस पे कैच आउट होता है, कौन हिट विकेट होता है, ये देखना बाकी है। जहां तक बेंगलोर की बात है राजीव जी, बेंगलोर की बात में सिर्फ मैं अभी इतना कहूंगा कि बाकी बातें बाकी लोगों को सुनने के बाद कहूंगा। अरविंद केजरीवाल जी का बोर्डिंग पास आ गया है बेंगलोर का। कांग्रेस ने ये कह दिया है कि वो जो ऑर्डिनेंस आया है, जो इसको मुद्दा बना रहे थे, वो ऑर्डिनेंस का कांग्रेस अब साथ नहीं देगी, विरोध करेगी। और उसके आते ही एक उत्साह दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी में, और अब ये बेंगलोर जा रहे हैं।
ये बड़ा अच्छा एक शुरुआत है राजीव जी, और कांग्रेस ने भी बड़ा दिल दिखाया है। खड़गे साहब ने 24 नेताओं को पर्सनली इनविटेशन भेजे हैं, तो यानी 24 पार्टियां वहां पे आ सकती हैं। उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी का डेवलपमेंट है उसको मैं क्यों बहुत सिग्निफिकेंट मांग रहा हूँ, एक तो दिल्ली है, अरविंद केजरीवाल को बहुत मीडिया कवरेज मिलता है, इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग है, परसेप्शन बिल्ड करते हैं। और अगर आप देखिएगा कि जो गैर बीजेपी पार्टियां हैं उसमें गैर कांग्रेसवाद का झंडा यही उठाए हुए थे। बहुत सी पार्टियां जो कांग्रेस के साथ नहीं भी हैं, जैसे मान लीजिए कि तेलंगाना की पार्टी केसीआर की, वो कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस पे बिलो द बेल्ट हमले नहीं करते। ममता बनर्जी यूपीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी कभी भी बिलो द बेल्ट कांग्रेस पे हमला नहीं करती है। मायावती, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश से, ठीक है, कांग्रेस के खिलाफ बयान देते हैं कई बार, लेकिन कांग्रेस के ऊपर बहुत जोरदार हमले की बात नहीं करते हो। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति थे जो चाहे गोवा जा रहे हो चाहे गुजरात जा रहे हो, वो कांग्रेस की ऑबिचुरी लिख रहे थे कि कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस है ही नहीं। तो कांग्रेस के खिलाफ जो सबसे मुखर आवाज राजनीति में बीजेपी के बाद थी वो आम आदमी पार्टी थी जी। तो इनके रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बेंगलोर जाके कम होने की उम्मीद है राजीव जी। जी, आम आदमी पार्टी के रेडियो का जो वॉल्यूम है वो बेंगलोर जाने के बाद कम होने की गुंजाइश दिखाई दे रही है, और वो भी तब जब कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाते हुए कह दिया है कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेके आई है दिल्ली के ऊपर, उस अध्यादेश के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ है, और वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जब वोटिंग की बात आएगी अभी मानसून सत्र में, क्योंकि उस अध्यादेश को मानसून सत्र में पास करवाना होगा, जो नज़दीकी 6 महीने के अंदर आप कोई भी बिल लेके आते हैं तो पास करवाना होता है, वरना वो बिल अपने आप में समाप्त माना जाता है, फिर आपको नए बिल के साथ में आना पड़ता है। तो ये एक भारत के संविधान का हिस्सा है, नियम कायदे जो हैं वो आप तक रख रहा हूँ, और उस नियम के अनुसार, और यहाँ पे अगर कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी का साथ नहीं देती तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी वाले ये कहते कि देखो ये बीजेपी के साथ है। तो ऐसे भी एक जो आइडियोलॉजी है कांग्रेस की, उस आइडियोलॉजी के हिसाब से भी कांग्रेस जो है वो बीजेपी के साथ नजर नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जो कभी भी बीजेपी के साथ जाकर के गठबंधन में न सरकार बनाई न उसके साथ गई। तो यहां पर परिस्थितियां बदली हुई इसलिए भी दिखाई